Now, CA Foundation, September 2025. Question number 5C. This problem is on redemption of preference shares. Alpha Limited has an authorized equity share capital of 20 lakhs divided in equity shares of rupees 100 each. 20 lakh is the authorized capital and 10% redeemable preference shares of rupees 5 lakhs divided into 100 each per share. See here, authorized capital, equity capital is 20 lakhs. तो 20,000 शेयर है एंड प्रेफरेंस अलग से है. ये 20 लाख टोटल ऑथोराइज कैपिटल नहीं है. ऑथोराइज इक्विटी कैपिटल इक्विटी का खाली 20 लाख का है और प्रेफरेंस का 5 लाख का है. ठीक है भाई, 20,000 इक्विटी शेयर्स है. द पेड अप कैपिटल इज रुपीज 13 लाख. पेड अप इक्विटी कैपिटल इज 13,50,000. तो इसका मतलब 13,500 इक्विटी शेयर इशू है और 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच रुपीज 3 lakhs. तो ये 3,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी है इनके पास. बैलेंस इन अदर अकाउंट्स आर सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 एंड GR 4 lakhs. ये इनके रिजर्व्स है. द कंपनी हैज अ इन्वेस्टमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ 44,000, face value 44,000, being 40,000 being carried in the books at a cost of rupees 45. फेस वैल्यू 48,000 है लेकिन बुक वैल्यू कैरिंग कॉस्ट 45 है. अब भाई आगे करना क्या है? हाँ, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करना है तो कितने थे? ये थे पेड अप 100 ईच के प्रेफरेंस शेयर्स है 3 लाख रुपए के, मतलब 3,000 शेयर्स. अब इनको रिडीम करना है बाय मेकिंग अ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स of face value of rupees 1,50,000 at a premium of 10%. They want to redeem the preference shares partly by making issue of equity shares. तो थोड़े प्रेफरेंस शेयर्स ये लोग क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स रिडीम इश्यू करके प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ 10%. इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट 110% ऑफ देयर फेस वैल्यू. 110% ऑफ फेस वैल्यू. ध्यान रखना, all preference shares have been paid off except 2 holders holding 500 preference shares. मैं आपको बताता हूँ, ये प्रॉब्लम रिडम्पशन का कोई भी हो उसका एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ. पहले आपको थोड़े से वर्टिकल मैं नोट्स बनाऊंगा. देखो, हाँ, ये अगर आपको पूरा चैप्टर देखना है तो YouTube पे जाइए और यहाँ मुझे संपर्क कीजिए. हाँ, एकदम बेसिक से आपको सिखाया जाएगा. थोड़ा टफ होता है बेसिक से सीखना, लेकिन फिर कोई भी प्रॉब्लम के लिए हम तैयार हो जाते हैं. अभी इसके वर्किंग नोट हम लोग ऐसे बनाते हैं. आप सुनो, पहले क्या है? पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, फिर कैश रिक्वायर्ड एंड कैश अरेंज फॉर रिडम्पशन, फिर कैपिटल रिप्लेसमेंट इक्वेशन और राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. ये 4 बातें होती है. अब पहला होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स आर पार्टली पेड अप. यहाँ पर कोई प्रेफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप नहीं है, तो ये कॉलम हम छोटा कर देते हैं. हाँ, अब आपको चाहिए कैश कितना? कैश रिक्वायर्ड एंड अरेंज. अब कैश रिक्वायर्ड के लिए पहले कैश रिक्वायर्ड लिखिए. फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर
आप कितने रिडीम कर रहे हो? 3000 इंटू 100, तो 3 लाख, क्या है 3 लाख आपका रुपीस, 3 लाख के प्रेफरेंस शेयर है। आपको पहले कैश कितना चाहिए भाई? प्लस प्रीमियम, 10% प्रीमियम पे दे रहे हो, तो 3,30,000 पक्का? अरे पहले कैश का बंदोबस्त करो। आप कैश के लिए क्या पढ़ रहे हो? देखो अभी कंपनी डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम मेकिंग अ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आपने क्या किया? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर, उसकी फेस वैल्यू कितने शेयर्स? फेस वैल्यू उसकी लिया है 1,50,000, है ना? आपने पैसे का बंदोबस्त किया। प्रीमियम कितना? उसमें भी 10% प्रीमियम लिया, तो ये 15,000 आपका प्रीमियम आ गया। तो आपने नया इशू कर दिया। फिर आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया आपने। हाँ, पैसे का तो बंदोबस्त करोगे ना, 3,30,000 शेयर चाहिए। मैं कानूनी बातों पे बाद में आता हूँ। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने किया, तो बुक वैल्यू कितनी थी इन्वेस्टमेंट की, और सेल प्राइस क्या आएगा? 40,000 प्लस 10%, है ना? 110% बेचा ना, 41,000 में बेचा आपने। 10% एक्स्ट्रा आया, लेकिन फेस वैल्यू से 10% एक्स्ट्रा आया। तो आपका लॉस कितना हुआ? लॉस हो गया 4,000 रुपया। नहीं, 10% एक्स्ट्रा, तो आपने बेचा कितने में? ये 44,000 में बेचा। तो लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन सेल। उसके बाद आप क्या करोगे? कैश रिक्वायर्ड अरेंज कैपिटल रिप्लेसमेंट। अभी है ना, ये आपका रोकड़े का अरेंजमेंट हो गया। ये पैसे का अरेंजमेंट कर दो पहले जितना हो सकता है। अभी इसमें क्या होता है, आपको इक्वेशन करनी पड़ती है। फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू प्रोसीड्स ऑफ न्यू इश्यू प्लस ट्रांसफर टू CRR। ये मैं फुल फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप फुल फॉर्म में लिख सकते हो। देखो, आपकी फेस वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर्स की? आप रिडीम कर रहे हो, FVPS है कितना? 3 लाख। नया इश्यू का प्रोसीड्स, आपने नया इश्यू किया, नया कैपिटल लाए, आप 1,65,000 लाए, पर उसमें गिना कितना जाएगा? खाली कैपिटल तो कितना है उसमें? 1.5 लाख रुपया। तो फिर CRR में कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा डिविजिबल प्रॉफिट से? बाकी का 1.5 लाख रुपया। तो आपको नया इश्यू कर दिया आपने 1.5 लाख का, हालांकि 1,65,000 आया, लेकिन उसका प्रोसीड्स कितना माना जाएगा? ये, हाँ, 1.5 लाख। तो बाकी 1.5 लाख आप क्या करोगे? CRR से ट्रांसफर करोगे। अब इसकी तो बहुत बड़ी थियरी है। उसके बाद क्या है? प्रीमियम। तो प्रीमियम आपको राइट ऑफ करना है। प्रीमियम है आपका 30,000। अच्छा, CRR कहां से निकालोगे आप? CRR आपको डिविजिबल प्रॉफिट से निकालोगे। डिविजिबल प्रॉफिट कौन से हैं आपके पास? डिविजिबल प्रॉफिट है मेरे पास, सिक्योरिटी प्रीमियम डिविजिबल नहीं है, P&L है और GR है। तो मैं GR से लेना पसंद करूंगा, ठीक है नहीं? और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? ₹30,000 टू बी रिटर्न ऑफ। अब ये ट्रांसफर टू CRR फ्रॉम जनरल रिजर्व ये है, और 30,000 आपको राइट ऑफ करना है अगेंस्ट P&L। कर दो, कोई बात नहीं, है ना? जर्नल एंट्री पूछिए, GR भी कर सकते हो। तो ये आपका प्लानिंग ऑफ रिडम्पशन है। देखो, आपको पहले तो पैसे बताओ,
पहले पहले देख लेने का होता है कि प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप है कि पार्टली पेड अप है। भाई ऑल आर फुल्ली पेड अप, है ना, ये झंझट नहीं है। नहीं तो पहले आपको ये करना पड़ता है, फिर आपको पता चलता है कितने प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने हैं। तो मेरे को इतना करना, 3,30,000 चाहिए मुझे ना, प्रीमियम है 30,000, मैं 3,30 डायरेक्टली लिख दिया हूँ। रिक्वायर्ड कितना है, 3,30,000। 3,30,000 चाहिए। आपने अरेंज किया 1.65 यहां से, पूरा अरेंज नहीं हुआ, जितना अरेंज किया कैश का वो कर लो आप, है कि नहीं? अभी ये आपका टेबल बन गया। अभी आप क्या करोगे, अरे हम तो प्रॉब्लम करेंगे। ये देखो, जर्नल बनाओ। क्या? हाँ, जर्नल दिमाग से, फुल दिमाग चलना चाहिए। डेट, डेट है ही नहीं प्रॉब्लम में, ठीक है। अब आपको एंट्रीज भी पहले यहां से करनी है। सुनो, पहला एंट्री, पहले आपको कितना देना है पैसा, कोई पार्टली पेडली शेयर्स है क्या, पार्टली पेड अप नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, देन प्रीमियम पेएबल, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, being amount due on 3,000 preference shares at the rate of rupees 100, at the rate of rupees 110 पर शेयर, है ना? या ऑफ रुपीज 100 ईच। भाई 100 वाले हैं, इनको 110 देना है। ये आपका पैसा ड्यू हो गया। क्या हो गया है? ड्यू हो गया। अब ड्यू हो गया तो आप क्या एंट्री करोगे इसके बाद? अभी आप कुछ मत करो, पैसा मत दो, अभी आप पैसा अरेंज करने को निकल जाओ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर इशू करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट 1,65,000, नहीं, हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे कितना, 1,50,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 15,000। तो आपने क्या, कितने शेयर इशू किए, बीइंग 1,500 इक्विटी शेयर्स of rupees 100 each issued at a premium of 10%. ओके, अभी आपने प्रीमियम भर दिया, सॉरी इश्यू कर दिया कि जब आप इन्वेस्टमेंट बेचो, पैसे अरेंज करो तभी तो दे पाओगे। बैंक अकाउंट डेबिट 44,000, फिर लॉस हो गया कितना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट
being investment sold for rupees 44,000, book value rupees 45,000। चलो लॉस में बेच दिया आपने, पैसे अरेंज हो गए आपके। अब आपको देखो, आप कैपिटल कितना जा रहा है, कम हो रहा है 3 लाख, पर आप नया कैपिटल तो लाए कितना, सिर्फ 1.5 लाख। तो आपको 1.5 लाख वचन देना पड़ेगा कि डिविजिबल प्रॉफिट्स को मैं हाथ में लगाऊंगा। तो ये 1.5 लाख रुपया CRR में ट्रांसफर करोगे। डेढ़ लाख being requisite sum transferred from अनेबल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो अभी आपकी इक्वेशन पूरी हो गई। आपने 1.5 लाख का नया कैपिटल लाया, ये देखो ये, और आपने वचन दिया कि मैं डिविजिबल प्रॉफिट में से 1.5 लाख को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे 3 लाख रुपए ओनर्स को देने दो। हाँ, इसकी बहुत बड़ी थियरी है, वो आप पूरा लेक्चर इंट्रोडक्शन सुनोगे तो पता चल जाएगा। इसके बाद क्या है, आप अभी आपका प्रीमियम राइट ऑफ करना है। क्या करना है? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 30,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 30,000 being राइट ऑफ। अभी आपको पे करना है। देखो आपका अमाउंट ड्यू कितना है मालूम है? ये देखो आपका इधर अमाउंट ड्यू है, ये आपका ड्यू था 3,000 into 110, लेकिन इसमें से 500 लोग नहीं आए। 2 लोग जिनके पास 500 शेयर्स थे वो लोग नहीं आए, तो हम दे देंगे उनको क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कितने लोग आए? 3,000 शेयर्स माइनस 500 शेयर इंटू 110 रुपया, तो ये होता है 2500 इंटू कितना हो जाता है, 2 लाख being preference shares being payment made to holders of 2500 preference shares, इनको 2,75,000 रुपीज दे दिया। और अभी है ना 500 शेयर, 500 इंटू 110, मतलब 55,000 रुपया बाकी है देना, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को हम लोग ने कितना क्रेडिट किया था होल्डर्स को, 3,30,000 देना था, उसमें से 2,75,000 दे दिया। तो अभी भी कितना बाकी है, कितना बाकी है, 55,000। ओके, फॉलो दिस।